दोस्तों सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने रेनो 14 को रेनो 14 प्रो के नाम से भाई रीलॉन्च कर दी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Oppo Reno 14 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo Reno 14 Pro स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Reno 14 के अंदर हमें 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Reno 14 Pro के अंदर हमें 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना Reno 14 में हमें छोटो साइज की डिस्प्ले मिल रही है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाला फोन अगर आपको चाहिए तो Reno 14 की तरफ ही आप जरूर से जाइए। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, और साथ ही दोस्तों आईपी रेटिंग के लिए यहाँ पर दोनों फोन्स IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी कि आपको दोनों फोन्स के साथ में कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी भाई, वाटर और डस्ट दोनों सी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ओप्पो वाले तो बेशक चीख चीख के कह रहे हैं कि आप इसे अंडर वाटर में ले जाओ या इसके ऊपर कुछ भी गिर जाए तोड़ दो, कुछ नहीं होगा। गलती से भी अगर आपका फोन खराब हो गया ना, 1% भी फोन खराब हो गया, ओप्पो वालों ने हाथ खड़े कर देने हैं कि भाई फोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। हाँ ध्यान रखना भाई। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन इस ColorOS 15 UI का हम क्या करें यार। दुनिया जहान के ब्लोटवेयर्स, एड्स, नोटिफिकेशंस, हॉट एप्स, हॉट गेम्स आपको फोन में देखने को मिलेंगे यार। इतने ज्यादा ब्लोटवेयर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता इतने महंगे फोन्स में यार। Reno 14 40,000 का, Reno 14 Pro 50,000 का, फिर भी ब्लोटवेयर तो उन्होंने ऐसे दिए जैसे 5,000 रुपए का फोन हो। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कि कंपैरिजन का सबसे मेन पार्ट होता है, उसमें इन्होंने ड्रामा कर दिया, क्योंकि Reno 14 के अंदर हमें Dimensity 8350 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फोन की प्राइसिंग है 40,000 पे, लेकिन प्रोसेसर वही दिया है जो 25-30 हजार वाले फोन को जस्टिफाई कर रहा है, तो प्रोसेसर में यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है। वहीं दूसरी तरफ Reno 14 Pro भी कोई कम नहीं है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 8450 दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इस फोन की प्राइसिंग दोस्तों 50,000 पे है, लेकिन प्रोसेसर 35,000 पे वाले फोन को जस्टिफाई कर रहा है। तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर दोनों फोन के साथ में तो भाई कॉस्ट कटिंग करी गई है, ध्यान रखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बढ़िया फोन सजेस्ट करे हैं दोस्तों, उसकी टेंशन मत लो आप। तो देखिए दोस्तों, वैसे जो चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में भाई ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और बढ़िया करनी है ना गेमिंग अगर आपको, तब आप Oppo Reno 14 Pro की तरफ जाना, क्योंकि इसमें 8450 मिल रहा है जो कि थोड़ी सी और बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा Reno 14 के मुकाबले में। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली ही स्टोरेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, UFS 4.0 नहीं दिया इन्होंने, इतने महंगे फोन है फिर भी कॉस्ट कटिंग करी है। और दोनों फोन्स यहाँ पर LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इन दोनों ही फोन्स को मैंने टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, जाकर आप उन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे Reno 14 की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3.5x टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Reno 14 Pro का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और जो 3.5x टेलीफोटो कैमरा वो भी है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Reno 14 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यार यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। और एक रियलिटी बात बताता हूँ दोस्तों, Reno 14 और 14 Pro के जो मेन कैमरा है ना, मुझे कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला सच में यार। बेशक Reno 14 सस्ता है, फिर भी बढ़िया डिटेलिंग कैप्चर कर देगा। तो दोस्तों देखिए, पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आपको एकदम बढ़िया वाले क्लिक करने हैं, नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज को क्लिक करना है, डेफिनेटली Reno 14 की तरफ ही आप जरूर से जाइए। और दोस्तों अब आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर Reno 14 Pro के कैमरा सैंपल, कि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, भाई नो डाउट वेल ऑप्टिमाइज्ड हो गया है, और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गया है, एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और मुझे इसकी फोटोज में कोई भी ओवर शार्पनेस या ओवर सैचुरेशन वगैरह भाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस यहाँ पर दोस्तों प्लस पॉइंट आ रहा है तो 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे का। तो अगर आपके लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा उतना प्रायोरिटी नहीं रखता, तब आप Reno 14 की तरफ ही जरूर से जाइएगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दोनों फोन्स के
इसके बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। इवन फ्लैगशिप डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Reno 14 यहां पर 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Reno 14 Pro यहां पर 6200 mAh बैटरी के साथ में आता है। 10,000 रुपए महंगा फोन है, फिर भी 200 mAh बैटरी बढ़ाई है इन्होंने। वाह क्या दरिया दिली है ओप्पो वालों की। और दोनों फोन यहां पर दोस्तों 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों Reno 14 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 40,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Reno 14 Pro स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 50,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखो दोस्तों Reno 14 भाई बढ़िया डील है, आप इसे परचेस कर सकते हो। लेकिन गेमिंग सेंट्रिक फोन 40,000 में चाहिए तब आप OnePlus 13R को ले लेना। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Reno 14 Pro को तो आप रहने ही दो, इसकी जगह पर या तो आप iPhone 15 ले लो या फिर Vivo का X200।